ये एक सवाल हम सब मोर मिसलेनियस प्रॉब्लम में कर रहे थे। ऐसे तो 5 टाइप्स के सवाल कूलम्स लॉ पर बेस्ड होता है, लेकिन मिसलेनियस में थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्तर का टिपिकल सवाल, ये सब सवाल 12th में तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी हमने बता रहे हैं कि भाई आपको थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल भी समझ में आ जाए। तो देखिए, ये सवाल अभी तक हम लोग जितने सवाल करवाए उससे डिफरेंट है, और इसका डिफरेंट होने का वजह है कि इसमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आज हम आपको पहले तो ये बताएंगे 2 मिनट कि इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कैसे सवाल में इंट्रोड्यूस होता है, या फिर हम कैसे समझ पाएंगे कि हमें इसमें इंटीग्रेशन लगाना चाहिए, क्यों इंटीग्रेशन लगाना चाहिए। इंटीग्रेशन जो टूल्स है वो बेसिकली क्या करता है, और जो ये करता है वो कोई और भी करता है या सिर्फ इंटीग्रेशन करता है। इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे, तो इंटीग्रेशन बेस्ड सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो बच्चों कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, और ये जो देख रहे हैं आप स्मॉल क्यू, ये पॉइंट चार्ज है। पूरा रॉड तो पॉइंट चार्ज हो नहीं सकता, पूरी रॉड का चार्ज तो एक सिंगल पॉइंट पर हो नहीं सकता, इसलिए इस तरफ तो पॉइंट चार्ज है पर यह पॉइंट चार्ज नहीं है। इसलिए इस पर एक छोटा सा स्ट्रिप लिया गया, जिस स्ट्रिप का लेंथ है dx। अब पूरे रॉड में चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूट है, dx का चार्ज अगर हम निकाल लें तो बच्चों dx जो देख रहे हैं आप, वो dx टेंड्स टू 0 है, क्लोजेस्ट टू 0 है, नियरेस्ट टू 0 है, अप्रोक्सीमेटली 0 है, पर नॉट एग्जैक्टली 0 है। ये dx दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा स्ट्रिप लिया। वास्तव में dx को अगर एक लाइन इसे बनाए ना, इसको इस तरह से वर्टिकल इनफाइनाइट पार्ट्स में बांट दें, मिलियन पार्ट्स में बांट दें, तो उसका एक पार्ट dx है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें dx लेने से ये पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात तो ये समझ गए हम लोग। अब यहां से लेकर के यहां तक मैंने यहां से पॉइंट बनाया समझने के लिए, और ये पॉइंट हम बनाया, तो इसको आप पॉइंट चार्ज कर सकते हैं, इसको आप पॉइंट चार्ज कर सकते हैं, इसको आप पॉइंट चार्ज कर सकते हैं, इसे भी पॉइंट चार्ज कर सकते हैं, इसे भी पॉइंट चार्ज कर सकते हैं। मगर यहां से लेकर के पहला पॉइंट, यहां से लेकर के दूसरा पॉइंट, यहां से लेकर के तीसरा पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये सभी पॉइंट्स को के चलते अगर निकाल लें, क्योंकि ये तो पॉइंट हो जाएगा, तो सभी पॉइंट्स के चलते अगर फोर्स निकालें तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोर्स हो जाएगा। तो क्या इन सभी पॉइंट्स के चलते निकाले गए फोर्स को अगर हम सम अप कर दें तो पूरे रॉड के चलते फोर्स नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। आपके शर्ट पैंट में जितने पैकेट्स हैं, सभी पैकेट्स के में जो पैसा रखा उसको काउंट कर लीजिए,
तो आपके पास टोटल पैसा निकल जाएगा। मैं यही कर रहा हूं, रॉड में जितने पैकेट्स हैं का मतलब जितने पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट के चलते यहां पर फोर्स जो निकाले उसको हम जोड़ दें तो रॉड के चलते निकल जाएगा। तो क्योंकि पॉइंट, रॉड पर जितने पॉइंट्स हैं वो पॉइंट चार्ज हो सकता है, पूरा रॉड पॉइंट चार्ज नहीं है, तो पहले रॉड को पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ये बात है, तो ये तो समझ में आया आपको। अब दिमाग तो ये लगाया गया कि हम सभी पॉइंट चार्ज के चलते अलग अलग निकाल करके सम अप कर देंगे। पर बच्चों, सम अप करना आसान नहीं है। ये फिजिक्स का दिमाग लगा कि ऐसी स्थिति में वी विल कन्वर्ट infinite number of points and find force on a small cube due to all points, then we sum up, then we get the required result. But practically it is not possible in simple way. तब तो बच्चों इस सभी पॉइंट के चलते यहां पर जो फोर्स निकाला जाएगा और उसको जो सम अप करने का समस्या हम लोगों के पास था, उसका सॉल्यूशन कैलकुलस दिया। फिजिक्स का ये समस्या था। कैलकुलस का एंट्री इसलिए हुआ क्योंकि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक ही ऑप्शन था और वो है कैलकुलस, और उसमें भी इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन मींस समेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है? सम अप करता है। ऐसे जहां भी सवाल होगा जिसमें आप देखेंगे वेरिएशन, तो हम तो कहते हैं कि जहां देखो वेरिएशन वहां करो इंटीग्रेशन, तब तो जरूर होगा समेशन और आपका नहीं बेकार जाएगा कैलकुलेशन। इसका मतलब है कि हर पॉइंट का डिस्टेंस इसमें वेरी कर रहा है, तो ये वेरिएशन का केस है। तो जब जब आप वेरिएशन देखो तब तब सोच लो कि यहां इंटीग्रेशन का एंट्री होगा। इसलिए ये तो बहुत अब आसान सा कंसेप्ट का स्वरूप ले लिया कि हम इंटीग्रेशन कहां लगाएंगे? जहां होगा वेरिएशन। तो बच्चों हम कहेंगे लेट consider a small strip dx charge on this स्ट्रिप dx। कैसे निकालेंगे आप कहेंगे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस l है, तो l लेंथ में चार्ज है q, एक में क्या होगा तो q अपॉन l, और dx में क्या होगा तो q अपॉन l इंटू dx। ये अब हमारा इतना छोटा सा जो स्ट्रिप था उस स्ट्रिप पे चार्ज निकल गया। ये जो छोटे से स्ट्रिप था उस स्ट्रिप पे चार्ज निकल गया, और अब हम इसके और इसके बीच में फोर्स निकाल लेंगे तो इस दोनों पॉइंट के बीच का फोर्स निकल जाएगा। लेकिन आपको इसके और इसके बीच का फोर्स नहीं निकालना, बल्कि रॉड के और इसके बीच का फोर्स निकालना। मतलब इन तमाम पॉइंट्स के चलते इस पर फोर्स निकालना और उसको ऐड अप करना, जिसका काम इंटीग्रेशन करेगा। तो अब हम लिखते हैं स्मॉल। क्यों लिखा स्मॉल? क्योंकि पूरा रॉड इस पर फोर्स नहीं लगा रहा है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लगा रहा है, तो छोटा ही फोर्स लगाएगा इस पर।
A small force experience on a small q charge due to a small strip dx. df is equal to k into a small q into q बटा एल इंटू डी एक्स. मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि ये डी क्यू हो गया, ये डी क्यू हो गया एक तरह से. बटा में यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या है, एक्स स्क्वायर. ये छोटा सा फोर्स निकल गया, के यहां Q1 और ये पूरा चीज Q2 बटा आर स्क्वायर. यही तो कूलम्ब्स लॉ है. सो डीएफ इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल डी एक्स अब ऐसा एक्स स्क्वायर. ये छोटा सा फोर्स निकल गया बच्चों. लेकिन हमको तो पूरी रॉड के चलते निकालना है. तो आप बताइए कि मैं जो यहां से लेकर के यहां तक इतना सारा पॉइंट्स बनाया, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डी. सब इसके सबसे नजदीक पॉइंट ये है जो डी दूरी पर है, उससे थोड़ा ये बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और सबसे दूर जो है, सबसे फारदेस्ट, सबसे नियरेस्ट पॉइंट है ये एंड वाला यहां से, और सबसे फारदेस्ट पॉइंट है ये एंड वाला. तो ये एंड से दूरी कितना हो गया, डी, और यहां से यहां के बीच की दूरी कितना हो गया, एल प्लस डी. तो अगर हम इसको डी से लेकर के एल प्लस डी के बीच में इंटीग्रेट कर दें तो इसका कोई भी पॉइंट्स नहीं बच पाएगा. और जब सारा पॉइंट इसमें कंसीडर हो जाएगा, इसका मतलब पूरे रॉड के चलते हमारा जो फोर्स है वो निकल जाएगा. तो इसलिए आगे हम स्टेप्स लिखेंगे. आगे के स्टेप्स देखिए. देयरफॉर फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू होल रॉड F is equal to integration of df from where to where, d to d plus l, and this is equal to df का वैल्यू k q कैपिटल Q अपॉन l dx अपॉन x स्क्वायर, d टू d प्लस एल. ये देखिए. अब इसको क्या कर दें, के क्यू अपॉन ए लिख दें, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डी टू डी प्लस ए, के क्यू अपॉन एल, और आप इसको ऊपर लेके चले जाएं, x के पावर -2 dx और d टू d प्लस एल. सो दिस इज इक्वल टू k क्यू अपॉन एल, x के पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, ये इंटीग्रेशन होता है x के पावर -2 का.
कहां से कहां, डी टू डी प्लस ए। सो दिस इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन एल -1/x डी टू डी प्लस ए। ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है। लिमिट जो है इसमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट लिखा हुआ राइट साइड लिख जाता है। मैथ्स के टूल्स है, 11th में हम बता भी देते हैं। तो के क्यू क्यू अपॉन एल, और माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये जो माइनस है, और 1 अपॉन डी प्लस एल, अब -1 अपॉन डी कर देते हैं। अब माइनस को अंदर लेके चले जाते हैं, के क्यू क्यू अपॉन एल, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा व्यवस्था, 1 अपॉन डी -1 अपॉन डी प्लस एल हो जाएगा। के क्यू क्यू अपॉन एल डी डी प्लस एल, डी प्लस एल माइनस डी, ये कट गया। के क्यू क्यू अपॉन एल, एल डी डी प्लस एल, ये कैंसिल, तो शायद के क्यू क्यू अपॉन डी डी प्लस एल, दिस इज योर आंसर। तो यहां से यहां तो फिर मैथमेटिकल इंटीग्रेशन फॉर्मेट था, और आप ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, x टू पावर n dx n+1/n+1, इसी का सहारा लिया गया है। तो ये था। इसमें अगला सवाल देखिए, इसी तरह से इंटीग्रेशन का ही सवाल होगा। मैं इंटीग्रेशन का ही एप्लीकेशन करवा रहा हूं बेसिकली, कि कैसे इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन वाले सवाल बनेंगे। इसलिए ये देखिए, a circular wire of radius capital R and charge capital Q distributed over it the circular wire kept in vertical plane another point charge of magnitude a small q placed at a distance x from its center, then find force experienced due to this circular wire on charge a small q। ऐसा है
कि ये एक सर्कुलर वायर है और इसकी रेडियस है दिया हुआ r, और इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो है x, और यहां पर चार्ज एक है q। आपको इस पूरे सर्कुलर वायर के चलते इस पर फोर्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे? यहां पर dl कंसीडर कीजिए और यहां भी dl कंसीडर कीजिए। तो जहां पर dl होगा इस चार्ज पर यहां पर हो क्या जाएगा, चार्ज कितना होगा dq, और यहां पर भी चार्ज क्या होगा dq। तो इसके चलते जो फोर्स लगेगा यहां पर ऐसे ऐसे, ये देखिए हम डायग्राम बना लिया, क्योंकि सवाल में कहा इस सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r, एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस r है, चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। चार्ज q जो है ये इट होगा, मिस्टेक हो गया है, ऐसे कर दीजिए। चार्ज q इस पर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। द सर्कुलर वायर केप्ट इन वर्टिकल प्लेन, मैंने इस तरह से सर्कुलर वायर रखा हुआ है ऐसे, और अनदर पॉइंट चार्ज, मतलब एक दूसरा पॉइंट चार्ज यहां पर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से x दूरी पर रखा हुआ है। फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू दिस सर्कुलर वायर ऑन चार्ज q। इस पूरे सर्कुलर वायर के चलते इस पे निकालना है, जैसे अभी हमने कहा था पूरे रॉड के चलते निकालना है। अब हम करें पूरी सर्कुलर वायर के चलते इस पॉइंट पर निकालना है। बताइए, फिर से ये पॉइंट चार्ज का वायलेशन है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स को निकालो और सबको जोड़ दो, लेकिन फिर सबको ऐड करना मुश्किल। तो फिर ये काम के लिए हम किसे इनवाइट करेंगे? इंटीग्रेशन को, क्योंकि ये काम कौन करता है? इंटीग्रेशन, दूसरा तो कोई करेगा ही नहीं। तो पहले तो आप इसके चलते फोर्स इस पर जो लगेगा उसको लिख दीजिए DE। क्यों लिखा DE? D मतलब छोटा, DE मतलब छोटा, मतलब फोर्स, DF लिखिए इनफैक्ट छोटा फोर्स। क्यों छोटा फोर्स? क्योंकि पूरे सर्किल के चलते थोड़ी नहीं फोर्स हम दिखा रहे हैं, ये तो सिर्फ इस पॉइंट के चलते दिखा रहे हैं। फिर इस तरह से इस पॉइंट के चलते ये अगेन DF। अब अगर ये एंगल क्या हो गया? थीटा। फिर ये एंगल क्या हो गया? थीटा। फिर ये एंगल क्या हो गया? थीटा। फिर ये एंगल क्या हो गया? थीटा। वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। कॉम्पोनेंट तोड़ना आप जानते हैं, जिधर से एंगल बनता है उसकी तरफ कॉस होता है, यानी DF cos थीटा, और इस तरफ क्या होगा? DF sin थीटा। इसका भी कॉम्पोनेंट इधर क्या हो जाएगा? DF cos थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा? DF sin थीटा। ये बच्चों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा। इसका मतलब सर्कुलर वायर के चलते इस जो पॉइंट आप P लिए हैं, जहां पर चार्ज Q रखा हुआ है, ये चार्ज पर जो सर्कुलर वायर के चलते फोर्स लग रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट है, DF कॉस कंपोनेंट है। DF साइन कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कोई अगर कहे हमसे कि सर्कुलर वायर के चलते इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हम कहेंगे टुवार्ड्स, यानी अवे, अवे। क्यों? अलोंग द एक्सिस बोलिए, प्लस रहेगा तो ऐसे, माइनस रहेगा तो ऐसे, प्लस रहेगा तो ऐसे, अलग बात, लेकिन लगेगा कैसे? अलोंग द एक्सिस। ये एक्सिस एक्स एक्सिस, इस एक्सिस पे नहीं, along the axis, यानी इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यहां पर पूछेगा फोर्स, तो ये इस पर प्लस चार्ज है तो ये ऐसे आएगा, और इस पर अगर माइनस चार्ज है, तो अगर इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है तो ऐसे आएगा।
इस पर भी प्लस चार्ज है तो ऐसे जाएगा, यानी अलोंग दी एक्सिस, ये सर्कुलर वायर के एक्सिस पे, क्योंकि ये कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है। फिर हम इसको कैसे करेंगे? कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट dl on circumference of circular wire, ऐसा। स्मॉल फोर्स dF, इसमें जो चार्ज है उसको हम dq मान लेते हैं, यहां भी जो चार्ज है उसको हम dq मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? k dq इंटू क्यू अपॉन, ये r है, ये x है, ये कितना हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस से इसका, तो इसको लिखेंगे रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये छोटा सा फोर्स है। अब देयरफॉर टोटल फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू whole circular wire F इज इक्वल टू df cos थीटा। क्यों लिया cos? क्योंकि इसी के चलते होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू df के चलते पूरा वैल्यू ये लिखाएगा, क्या लिखाएगा? k dq q r स्क्वायर एक्स स्क्वायर और cos थीटा। cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? x बटा दैट मच, x बटा रूट अंडर r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा। और बच्चों हम इसे इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे? इसको इंटीग्रेट करना होगा, dl का कम से कम लेंथ क्या होगा? 0, और अधिक से अधिक क्या होगा? 2 पाई r। तो हम इसे कहां से कहां करेंगे? 0 to 2 पाई r, बस इसी को इंटीग्रेट कर देना है। तो हम उसी को लेते हैं, पहले तो आपको जो जरूरत पड़ने वाला है वो है dq। इसमें dq की आवश्यकता थी, तो आप क्या करेंगे? dq कैसे निकालेंगे? आप एकक नियम से लगा लीजिए। 2 पाई r पूरा सरकमफेरेंस हो गया वायर का, इसमें चार्ज तो q गिवन है कि पूरे वायर में चार्ज q दिया हुआ है, और पूरा वायर का सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई r। इसका मतलब 2 पाई r में कितना दिया हुआ है? q। एक में क्या होगा? q अपॉन 2 पाई r, और इसलिए dl में क्या होगा? तो q अपॉन 2 पाई r इंटू dl। ये dq निकल गया, दिस इज योर dq, q अपॉन 2 पाई r इंटू dl। अब इसमें वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं कि जो f होता था वो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई r और k q dq की जगह पर यहां से रखिए q अपॉन 2 पाई r इंटू dl होल अपॉन r स्क्वायर एक्स स्क्वायर
टू द पावर 3/2। ये अब आगे क्या करेंगे? आगे अब छोटा सा इंटीग्रेशन है जिसको हम लोग पुट अप कर देंगे। तो ये देखिए कांस्टेंट टर्म को अब बाहर निकाल दिया। के जो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कुछ भी, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 2πr r² x² 3/2, इतना चीज आ गया बाहर और अंदर में सिर्फ dl बचा और 0 से 2πr। तो dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? l। सो दैट इज k q अपॉन 2πr r² प्लस x² के पावर 3/2 और dl का क्या हो जाएगा? 2πr minus 0। So this is equal to k q 2πr r² x² के पावर 3/2 इंटू 2πr, ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू k q r² x² टू द पावर 3/2। तो cos थीटा इसमें x मिसिंग हो गया है, x भी था, दिस इज योर आंसर। इससे पीछे वाले स्टेप में हम लिखा था x मिस हो गया था, इसलिए मैं लिख दिया फिर। तो ये है बच्चों, ये आपने दोनों सवाल देखा कि इसमें हम लोग इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लिया और तब ये सवाल बना। फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज इतना ही।